प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है कि अब ओबीसी एससी एसटी के बच्चे जनरल में नहीं होंगे सेलेक्ट। अब बच्चों के मन में ये चिंता हो गई है, क्या सर अब हम जनरल में ही फॉर्म भरा करें, क्या हम जनरल कैटेगरी ही डालकर फॉर्म भर दें। ओबीसी एससी एसटी के मन में ये डाउट आ गया है। ये पूरी जानकारी हम आपको देते हैं अगले 5 मिनट में। आइए देखिए, पहले नियम क्या था। ओबीसी एससी एसटी का बच्चा अगर जनरल कैटेगरी से अधिक मार्क्स लाता था तो वह अपनी रिजर्व सीट के बजाय जनरल में काउंट होता था। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान के चलिए, एक एग्जांपल के जरिए हम आपको समझाते हैं। जैसे बेटा एसएससी जीडी का 2015-16 में एक एग्जाम हुआ था जिसमें 62,000 वैकेंसियां थी। उसमें मामला क्या फंस गया, मान के चलिए ओबीसी का नंबर आ गया 75, ओबीसी की कट ऑफ गई 75, जनरल की कट ऑफ गई 70। मतलब क्या हुआ इसमें, मतलब ये हुआ कि ओबीसी का नंबर, ओबीसी कट ऑफ ज्यादा चली गई और जनरल की कट ऑफ कम चली गई। और ओबीसी का बच्चा जो है वो केवल 72 अंक ही पाया, वो केवल 72 नंबर ही पाया। तो ओबीसी के बच्चे का कहना ये था कि हम ओबीसी में तो फेल हो गए हैं, आप हमें जनरल में ही काउंट कर लीजिए ना। पहले नियम यह था कि अगर कोई भी ओबीसी का बच्चा जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर लाता था तो जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाता था, हाँ या ना। लेकिन अब नियम क्या है ये समझिए। अब जो नियम आया है बेटा, अब नियम क्या आया ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट का नया नियम क्या है ये समझिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का बच्चा यदि पहले अपने कैटेगरी से कोई लाभ जैसे उम्र में छूट आदि ले चुका है, अगर वह बच्चा ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का बच्चा है और वह पहले अपने कैटेगरी से ज्यादा लाभ जैसे उम्र में छूट ले चुका है और उसका नंबर जनरल वाले कैटेगरी में आ रहा है, तो वह अब जनरल में काउंटर नहीं होगा। इसका मतलब समझिए, जैसे कि मान के चलिए कोई बच्चा ओबीसी का है, यहां ये जैसे मान चलिए कि कोई एग्जाम हुआ और जनरल के लिए एज क्या होती है 18 से 23, ओबीसी के लिए 18 से 26, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, 23 और 3 26, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है 23 से 28 साल तक की। ठीक है, वही बच्चा जनरल में काउंट होगा ओबीसी एससी एसटी का जिसकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में होगी। ओबीसी एससी एसटी का बच्चा वही जनरल में फाइट करेगा, वही जनरल कैटेगरी में फाइट करेगा जिसकी उम्र 18 से 23 के बीच में होगी। लेकिन अगर कोई भी बच्चा चाहे ओबीसी का हो चाहे एससी एसटी का हो, अगर वह 18 से 23 के सिवाय अगर वह 24 साल का हो गया तो वह जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं करेगा, वह अपनी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में ही काउंट करेगा। जैसे यहां देखिए में ही काउंट करेगा। जैसे बेटा यहां देखिए, जैसे एक बार मैं ये चीज आपको फिर समझाता हूं कि जैसे मान के चलिए कि एसएससी जीडी में ओबीसी की कट ऑफ मान लीजिए 70 चली गई और जनरल की कट ऑफ 65 चली गई, और कोई ओबीसी का बच्चा आया और उसका नंबर आ गया 67 नंबर। तो अब पहले क्या होता था, पहले जो होता था तो ओबीसी का बच्चा कहता था कि भाई हमें जनरल में काउंट कर लो, भले हम ओबीसी में पास नहीं हो पाए लेकिन जनरल तो पास हो गए। पहले ये नियम था। अब ऐसा नहीं है, अब ये ऐसा तभी होगा, ये बच्चा जनरल में काउंट तभी होगा जब उसकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में होगी। अगर उसकी उम्र 24 साल हो गई, अगर ओबीसी के बच्चे की उम्र या एससी एसटी के बच्चे की उम्र अगर 24 साल हो गई तो बेटा ये जनरल में काउंट नहीं होगा। अगर ये ओबीसी कट ऑफ ऊपर चली गई और इसमें अगर ये फेल हो गया तो वो बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आगे चल के नियम और कठिन ही होते जा रहे हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए और अपने पढ़ाई को और तेजी से करिए। प्यारे बच्चे, आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर आप इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो इस वीडियो को और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।